विद्यार्थी, इसके पहले कक्षा 12 में आपको बताया गया था। कक्षा 12 के लिए भाग 2 में पढ़ाया जा रहा था पहला चैप्टर जिसका नाम हेलो एल्केन और तथा हेलो एरिन था। इसमें आपको थोड़ा बहुत बता दिया गया था। इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में, हेलो एरिन के बारे में, हेलो एल्केन के बारे में बताया गया था। हेलो का मतलब हाइड्रोजन समूह, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, या और एल्केन मतलब कार्बन की जो चारों संयोजकता होती है उससे, यानी कोई कार्बन हो और यानी सब एकल बंध से जुड़ा हुआ हो तो यह एल्केन में आता है। तो अब आपका कोई एल्केन समूह हो, एल्केन आपका यह हो गया सबसे छोटा एल्केन। अब आपको हेलो एल्केन के बारे में जानना है तो यह एक प्रकार का सबसे छोटा एल्केन हो गया। अब इससे यदि एक हाइड्रोजन क्या हो गया विस्थापित हो जाए तो आपका यह क्या बन गया, CH3 बन गया और एक प्रकार का यह क्या है एल्किल समूह हो गया। यानी 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के मिलने से जो आपको प्राप्त होता है वह एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह, एल्केन नहीं, एल्केन तो आपका क्या हो जाएगा, चारों बंध के साथ, एकल बंध के साथ एक हाइड्रोजन होगा, वो आपका एल्केन के रूप में पाया जाएगा। लेकिन यदि एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया तो यहाँ को जो आपका प्राप्त हुआ यह एक एल्किल समूह है। और इसी एक बंध जो कार्बन का एक बंध यहाँ पर खाली होता है, इसके साथ कोई एक हाइड्रोजन समूह जुड़ जाए तो यह जो आपका प्राप्त यौगिक होगा यह हेलो एल्केन कहा जाएगा। अब इसके बाद से आपको हेलो एरिन के बारे में, तो हेलो एरिन के बारे में बताया गया था कि हाइड्रोजन कोई समूह और एरिन, एरिन का मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है उसी को हम एरिन बोलते हैं। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसी को भी हम एरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया गया था, यानी चक्रीय यौगिक, यानी कोई ऐसा चक्रीय यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना हो, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, वही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी चक्रीय जो यौगिक होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसमें आपको जानना था तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपको बेंजीन को लेकर दिखाया गया है। तो बेंजीन क्या होता है, तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं और अल्टरनेट क्रम पर क्या होता है, द्विबंध होता है। अल्टरनेट मतलब एक के बाद दूसरे स्थान पर, देखिए यहाँ बंद हुआ, यहाँ पर गैप, फिर बंद, गैप, फिर बंद, फिर गैप, बंद, तो यही अल्टरनेट बंधन कहा जाता है। या फिर इसको ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है बेंजीन को, या भी आपका बेंजीन का नियुक्त है, या भी दोनों एक ही चीज बनाया गया है, यह दोनों बेंजीन है। अब इसमें आपको 6 कार्बन, यानी जो यहाँ पर कॉर्नर, यानी 2 जो रेखाएं मिलती हैं वहाँ कार्बन होता है, यह ध्यान रखिएगा। यह भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर अंदर जो होता है यह बंधन आपका अल्टरनेट क्रम होता है। यह बंध यहाँ भी आ जाएगा, यह बंध यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी हो सकता है। तो इसी को यह बंध चारों तरफ घूमता रहता है, यानी वहाँ पर आपको बताया गया है तो यह ऐसे घूमता रहता है। इसीलिए इसके बीच में क्या बनाया जाता है, गोला भी बना देते हैं। मतलब यह क्या है, यह बंध नहीं भी अल्टरनेट क्रम में हो सकता है, तो इसलिए उसको गोले से भी बीच में प्रदर्शित किया
हाइड्रोजन स्थापित करते हैं और उसके स्थान पर कोई हाइड्रोजन समूह जोड़ देते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या आपका प्राप्त हो गया, हैलो एरिन प्राप्त हो गया। मतलब हैलो एरिन का मतलब क्या होगा, कोई एल्किन समूह के साथ यदि क्या जुड़ा हो, हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो तो उसको हैलो एरिन कहते हैं। और किसी एरिन समूह के साथ आपका कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ हो, यानी किसी एरिन के साथ, किसी एरिन के साथ यदि कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसको हैलो एरिन बोला जाता है। अब इसका वर्गीकरण आपको जानना था, तो वर्गीकरण में सबसे नॉर्मल तौर पर हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, यानी हाइड्रोजन कितना है। और हाइड्रोजन क्या होता है, तो आपका सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, या आपका हाइड्रोजन समूह होता है। तो इनकी संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन में देखिए कैसे होगा। हाइड्रोजन में आपका इसके आधार पर देखिए कैसे इसका वर्गीकरण करते हैं। तो हाइड्रोजन में सबसे पहले छोटा CH3, इसके बाद डक्स होगा। तो यानी एक कोई एल्किन समूह है, इसके साथ एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, तो यह किस प्रकार का हाइड्रो एल्किन होगा, या मोनो हाइड्रो एल्किन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, तो मोनो हाइड्रो एल्किन, मोनो हाइड्रो एल्केन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो मोनो हाइड्रो एल्केन के नाम से जाना जाता है। अब इसी प्रकार यदि दो हाइड्रोजन समूह जुड़े हुए, यह भी आपका एल्किन समूह, यह भी एल्किन समूह, इसके साथ यह बंध से जुड़ा हुआ है और इस बंध से आपका दो हाइड्रोजन समूह जुड़े हुए हैं, तो इसको डाई हाइड्रो एल्केन के नाम से जाना जाता है। डाई हाइड्रो एल्केन के नाम से इसको जाना जाता है। डाई हाइड्रो एल्केन क्या है, तो किसी एल्केन समूह के साथ, एल्किन समूह के साथ दो हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ होता है, तो वह आपका क्या होता है, डाई हाइड्रो एल्केन बोला जाता है। अब इसी प्रकार यदि CH2, इसके साथ फिर CH2, इसके बाद फिर CH2, इसके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है, तो यह क्या बोला जाता है, ट्राई हाइड्रो एल्केन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राई हाइड्रो एल्केन, ट्राई हाइड्रो एल्केन, ट्राई हाइड्रो एल्केन के नाम से इसको जानते हैं। यानी कार्बन का क्या होता है, किसी एल्किन समूह के साथ तीन हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ हो तो क्या होता है, उसको ट्राई हाइड्रो एल्केन के नाम से जानते हैं। अब हाइड्रो एरिन के बारे में, हाइड्रो एरिन का वर्गीकरण देख लीजिए। तो ठीक इसी प्रकार से आपका होता है, तो इसमें क्या होता है, बेंजीन जो समूह होता है वहां पर आपका बेंजीन का सबसे छोटा वाला ग्रुप ले लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन है, समझिएगा हाइड्रोजन नहीं लिखा रहा है, हाइड्रोजन नहीं है इसमें, हाइड्रोजन यहाँ छह जगह हाइड्रोजन है, दिखाया बस नहीं गया है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब यहाँ पर दोनों यदि एक हाइड्रोजन स्थापित करके एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है
यानी इसको सीरियल वाइज में क्या यहाँ पे ताकि सटीक बैठेगा। यह एक हाइड्रोजन यहाँ से स्थापित करके वहाँ एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, इसको मोनो हाइड्रोटेरिक के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से मोनो हाइड्रोटेरिक के नाम से जाना जाएगा। यदि एक और हाइड्रोजन स्थापित कर दिया जाए, यानी दो जगह आपका हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ होता है, तो उसको डाई हाइड्रोटेरिक के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? डाई हाइड्रोटेरिक के नाम से जाना जाता है। अब यदि तीन हाइड्रोजन स्थापित करके यदि तीन जगह हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ होता है, तो उसको ट्राई हाइड्रोटेरिक के नाम से जाना जाता है। क्या? तो ट्राई हाइड्रोटेरिक के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद से वर्गीकरण के बाद से अब आपका नामकरण के बारे में जानते हैं। तो इनका नामकरण कैसे होता है? तो हाइड्रोएल्केन तथा हाइड्रोटेरिक का नामकरण में पर्टिकुलर आईपीएससी नाम के बारे में जानेंगे। तो आईपीएससी नाम के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको IUPAC इसमें इसका सूत्र होता है। सबसे पहले होता है पूर्व लग्न, उसके बाद से क्या लिखा जाता है? पूर्व लग्न के बाद से शब्दमूल, उसके बाद से प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद से द्वितीय अनुलग्न, यह आईपीएससी का एक साधारण तौर पर सूत्र है। आईपीएससी नाम लिखने के लिए साधारण तौर पर यह आपका सूत्र है। तो सबसे पहले आईपीएससी नाम लिखने के समय सबसे पहले इन चारों बातों का आपको ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले पूर्व लग्न क्या होता है? तो पूर्व लग्न में आपका एथिल्स कोई समूह हो, या क्लोरो हो, या फ्लोरो हो, या फिर ब्रोमो हो, यानी कोई ऐसा यौगिक हो उसके साथ यदि कोई एथिल समूह जुड़ा हो, या फिर क्लोरीन हो, या फिर ब्रोमीन हो, यानी ब्रोमोहाइड हो, या फिर टेट्रो हो, यानी यह कोई आपका समूह जुड़ा होता है उस यौगिक के साथ। तो सबसे पहले उसका नामकरण हम करते हैं। उसके बाद से क्या होता है? शब्दमूल। तो शब्दमूल में आप कार्बन की संख्या गिनते हैं, यानी कार्बन की संख्या। तो शब्दमूल में कार्बन की संख्या कैसे गिनी जाती है? तो एक भी यदि कार्बन होगा तो उसके लिए मेथ का प्रयोग करते हैं। उसके लिए मेथ का प्रयोग, 2 कार्बन के लिए 1, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेक्ट, 8 कार्बन के लिए आर, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक, ऐसे प्रयोग किया जाता है। यानी कार्बन की संख्या यानी गिनकर उसके बाद लिखते हैं। शब्दमूल, जो शब्दमूल होता है आपका वह कार्बन की संख्या को बताता है। और कार्बन की संख्या को कैसे लिखते हैं? तो 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एयर, 3 कार्बन के लिए प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए पेंट हेक्स, 7 कार्बन के लिए आपका ऐसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आइए इसको लिखते हैं। तो 1 कार्बन के लिए मेथ हो गया आपका, मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए तो 4 कार्बन के लिए तो हो गया ब्यूट, हो गया
5 कार्बन के लिए पेंट हो गया। तो ऐसे ही आपका 6, 7, 8, 9, 10 कार्बनों की संख्या के हिसाब से आपका यह लिख दिया जाता है। अब इसके बाद से प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में आपका देखा जाता है एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में एक बंध होता है तो उसके लिए द्विबंध होता है, तो भी उसके लिए त्रिबंध होता है, तो भी उसके लिए अलग अलग नामकरण होता है। तो एकल बंध के लिए यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो एक का प्रयोग करते हैं, यदि द्विबंध पाया जाता है तो इन का प्रयोग करते हैं, यदि त्रिबंध पाया जाता है तो आइन का प्रयोग करते हैं, यानी एर इन आइन। इसको इस तरह से याद भी कर सकते हैं, एर इन आइन। तो एर इन आइन कैसे होता है, तो एक बंध के लिए एर, द्विबंध के लिए इन और त्रिबंध के लिए आइन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद से द्वितीयक अनुलग्न में आप देखते हैं कौन सा क्रियात्मक समूह उस यौगिक में जुड़ा हुआ है, यानी कोई क्रियात्मक समूह, जैसे एक क्रियात्मक समूह आपका कोयल हाइड्रोक्सिल समूह है, उसके बाद से आपका CH2 एल्डिहाइड। तो ऐसे ही कई प्रकार के समूह होते हैं। उन समूहों का कल यानी अगले वाले वीडियो में आपका इसको पूर्ण रूप से आपको परिभाषित की जाएगी, यानी प्राथमिक अनुलग्न यहाँ तक तो हो गया। द्वितीयक अनुलग्न के लिए जो समूह का निर्धारण होता है वह समूह आपको कल आपको बताया, यानी अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कितने प्रकार का समूह होता है, उसके बाद से कौन किस तरह से उसका नामकरण होता है। जैसे हाइड्रोक्सिल समूह है तो हाइड्रोक्सिल समूह के लिए ऑल का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार और भी जो समूह है उसके लिए अलग अलग नामकरण के रूप में है। तो सबसे पहले देसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले पूर्वलग्न लिखते हैं, उसके बाद शब्दमूल, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न। सब प्राथमिक अनुलग्न में आपको सबसे पहले यह लिखना होता है कि उसमें क्या कोई एल्किल समूह है या फिर कोई आयोडीन, आयोडो, यह सब समूह उपस्थित है। यदि उपस्थित है तो सबसे पहले उसको लिखेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद से दूसरे नंबर पर आता है शब्दमूल। तो शब्दमूल लिखते हैं, उसमें कार्बन की संख्या को बताते हैं। तो मेल, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टर, ऑक्टल, नॉन डेट, मतलब मेल, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्टर, ऑक्टल, नॉन डेट, यानी 10 कार्बन के लिए साधारण तौर पर आपको 10 कार्बन के लिए बताया जाता है। तो इसके बाद से शब्दमूल हो गया। तो शब्दमूल के बाद से प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में क्या हम देखते हैं, तो सबसे पहले यह देखते हैं कि क्या उसके मतलब जो कार्बन कार्बन से यौगिक बंधा हुआ है उसमें एकल बंध है, द्विबंध है या फिर त्रिबंध है। यदि एकल बंध होता है एकल बंध के लिए एन का प्रयोग करते हैं, यदि द्विबंध होता है तो इन का प्रयोग करते हैं, यदि त्रिबंध होता है तो आइन का प्रयोग करते हैं, यानी एर इन आइन। साधारण तौर पर आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न में हम आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा समूह उपस्थित है, यानी समूह के बारे में हम जानते हैं उसमें। तो आपका हाइड्रोक्सिल समूह है, एल्डिहाइड समूह है, कीटोन समूह है या फिर और भी जो समूह है उसमें से कौन सा समूह आपको उस यौगिक में उपस्थित है उसको देखते हैं। उसके बाद से उसका नाम लिखते हैं। तो कब आपको यानी अगले वीडियो में बताया जाएगा कि समूह जो होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। यानी हाइड्रोक्सिल समूह है तब उसका नामकरण क्या होता है, यदि कीटोन समूह है तब क्या उसका नामकरण होता है, यदि एल्डिहाइड
ऊपर चर्चा की जाएगी। अगर आज वाला जो टॉपिक पढ़ाया गया है इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो उसको कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल ही है, उसके भी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप बिल्कुल निसंकोच आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। कल वाले वीडियो में इसके यानी द्वितीयक अनुलग्न के बारे में जो आपका समूह है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।